करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की लोकेशन आपके सामने से यहाँ पर आपके, और इसके आसपास दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड दोस्तों, मध्य प्रदेश दोस्तों, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दोस्तों ना, उत्तर प्रदेश है ना, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये 7 राज्य की बाउंड्री इससे लगती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ी दोस्तों, आपके 7 दोस्तों राज्य आपके झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजधानी पूछो दोस्तों आपसे, रायपुर राजधानी है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, रमन डेका सो आपके राज्यपाल है, अरुण और विजय यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। तो 11 लोकसभा सीट है आपके, 5 राज्यसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और 1 नवंबर की तारीख को सन 2000 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना दोस्तों होती है, मध्य प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसी तारीख को मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की, पंजाब, केरल और आंध्र प्रदेश, इनकी भी स्थापना इसी तारीख को 1 नवंबर को होती है। ठीक है, यहाँ से पहले सीएम कौन था आपके, अजीत जोगी यहाँ के पहले सीएम थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद यहाँ के पहले राज्यपाल कौन है, श्री DN सहाय जो है वो यहाँ के पहले राज्यपाल दोस्तों ना। विष्णुदेव सहाय यहाँ के पहले अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन आपके, वो विष्णुदेव सहाय दोस्तों ना। इसके अलावा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, रमन डेका यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके इसके बाद ये सो कलाकार पूछूं आपसे, यह है कौन दोस्तों आपके, ये दोस्तों इनका दोस्तों नाम क्या है, इनका नाम आपके दोस्तों तीजन बाई, दोस्तों तीजन बाई पूछूं आपसे यहाँ की फेमस कलाकार है। और कलाकार पूछूं आपसे, यहाँ की पिंडवानी डांस जो आपसे, यहाँ के पिंडवानी जो कला है आपके, इसकी फेमस कलाकार कौन आपके, तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार है, पिंडवानी कला की। ये सवाल खूब बार, मतलब यानी कितनी बार एग्जाम में सवाल आ चुका है कि पिंडवानी कला के फेमस कलाकार कौन सो, तीजन बाई छापना, पिंडवानी कला की फेमस कलाकार सो वो आपके कौन है, तीजन बाई है। नोट कर लो, एग्जाम में सवाल पूछेगा पिंडवानी कला की फेमस कलाकार कौन आपके, वो तीजन बाई का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ सवाल दोस्तों ये भी पूछता है इनको पद्म विभूषण कब मिला। ठीक है, देखिए इनको दोस्तों आपके, देखो तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी के दोस्तों एक कलाकार है, जिसमें वे संगीत के साथ दोस्तों महाभारत की कहानियां, ये भी सवाल पूछा गया है, किसका मंचन करती है, जो महाभारत की कहानी जो होती है उनका जो है इसके अंदर मंचन करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इन्हें 1987 पूछूं आपसे पद्म से और 2003 पूछूं आपसे पद्म भूषण है, और 2019 में तो इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया है। तो 2019 के अंदर इनको भारत का 2nd हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, पद्म विभूषण तो मिला हुआ और महाभारत की जो कहानी है आपके, पद्म विभूषण मिला हुआ है, महाभारत की जो कहानी जो आपके इन पद्म विभूषण मिला हुआ है 19 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 19 में पद्म विभूषण मिला हुआ है, और आपके 3 में आपके पद्म भूषण मिला हुआ है। अगर आप याद करना चाहो तो महाभारत की कहानियों का मंचन करती हैं आपके पंडवानी की फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आगे देखिए दोस्तों आपके गुरु घासीदास दोस्तों ना, गुरु घासीदास पूछो आपसे, छत्तीसगढ़ दोस्तों वहां के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपके सामने, गुरु तो वहां के बड़े महत्वपूर्ण संत आपके सामने, गुरु घासीदास। ठीक है, इन्हीं के दोस्तों नाम पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नाम आपके, दोस्तों इन्हीं के दोस्तों नाम पर आपके टाइगर जो रिजर्व आपके, उसका भी नाम आपके गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छापना से यहीं पर आपके, जो कि दोस्तों आपके भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला ना। मैंने कहा था ना आपसे, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो आपके टाइगर रिजर्व आपके भारत का 56वां बन चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु घासीदास जी आपके सामने यहाँ पर है, तो देखिएगा आपके सामने गुरु घासीदास दोस्तों ना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपके सतनामी संत दोस्तों ना, सतनामी संप्रदाय पूछूं आपसे, लिखिए सतनामी संप्रदाय के जनक कौन आपके, सतनामी संप्रदाय जो है इसके जनक कौन, लिखना आपके, इसके जनक कौन था आपके, गुरु घासीदास। सवाल ही पूछता है सतनामी संप्रदाय के जनक कौन है, गुरु घासीदास है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु घासीदास सतनामी संप्रदाय के जनक है आपके, सतनाम धर्म के गुरु, सतनामी संत, और 19वीं सदी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के एक महान विद्वान थे। ये गुरु घासीदास ही थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के घने जंगल वाले इलाकों में प्रचार करना शुरू किया दोस्तों ना। तो गुरु घासीदास सतनामी, इनको सतनामी घासी भी कहते हैं ना, प्यार से इनको वहां पर सतनामी घासी भी कहते हैं।
इन्हें से प्यार से वहां पर सतनामी घासी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरु घासीदास जी का नाम नोट कर लेना, आपके सतनामी संप्रदाय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दोस्तों आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा, दोस्तों क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। देखो दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के हो, आप राजस्थान के हो, आपको पूरे भारत के बारे में जानने को मिल रहा है। आपको तो दोस्तों मजा आना चाहिए इस बात में कि तो भारत में कितने तरह के लोग हुए, देखो दोस्तों ना। एक देखो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा दोस्तों ना, छुपा दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा दोस्तों, इन्हें बोलते हैं छत्तीसगढ़, इन्हें बोलते हैं छत्तीसगढ़ के गांधी। छत्तीसगढ़ के गांधी किसको बोलते हैं, आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में थे। वह छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। 1920 में, नोट करना, 1920 में उन्होंने धमतरी तहसील आपके छत्तीसगढ़ से, वहां पर आपके धमतरी तहसील के कंडेल नामक गांव में दोस्तों नहर सत्याग्रह, सुना ये सब बड़ा फेमस था। कंडेला नहर सत्याग्रह पूछे आपसे, इसको करने वाले कौन था, आपके करने वाले थे पंडित सुंदरलाल जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंडेला नहर सत्याग्रह करने वाले कौन थे, पंडित सुंदरलाल जी थे, आपको नोट करना है, ठीक है। जिन्हें नाहर सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है ना, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो बिलासपुर के अंदर आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल भी आपसे दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है। इसके दोस्तों बाद आपके छत्तीसगढ़ के दोस्तों महान विभूति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ दोस्तों वहां की आपके महान विभूति आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो मजदूर आंदोलन जो हुए आपके, उनके संस्थापक पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके सहकारिता पूछे आपसे, इसके जनक कौन सा, इसके जनक कौन था आपके छापना, वो थे आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, आपको नोट करना है, ठीक है। मजदूर आंदोलन के फाउंडर पूछूं आपसे या सहकारिता के फाउंडर पूछूं आपसे, वो यही थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। उन्होंने 1919, 20, 24 और 37 में राजनांदगांव रियासत में 3 मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि मिलती है, जिसका अर्थ होता है बलिदान का प्रतीक, है ना। तो त्याग मूर्ति कौन, आपके त्याग मूर्ति भी ठाकुर प्यारेलाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों देखो, आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। वह छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन का सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रेरणाता थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके रायगढ़ रियासत के राजा और महान कलाकार महाराजा चक्रधर सिंह, दोस्तों ना रायगढ़ रियासत पूछूं आपसे, या राजा आपके महान कलाकार महाराजा चक्रधर सिंह जो है आपके सामने, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके कथक दोस्तों डांस, कथक नृत्य के कथक क्लासिकल डांस दोस्तों रायगढ़ घराने के संस्थापक थे, आपको छापना है। कथक डांस में जो रायगढ़ घराना आपके, उसके संस्थापक कौन थे, महाराजा चक्रधर सिंह थे, आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा चक्रधर सिंह कथक के रायगढ़ घराने के प्रसिद्ध दोस्तों नर्तक थे। वह रायगढ़ घराने के संस्थापक थे और तबला और पखावाज के महान विद्वान, दोस्तों ना तबला और पखावाज के महान विद्वान थे। और सो रायगढ़ आपके जो आपके घराना है कथक डांस का, उसके प्रमुख नर्तक भी थे, संस्थापक भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ से आपके तो लखनऊ घराना से आपके जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ये कथक के घराने आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रायगढ़ जो घराना है ना आपके, वो उसके इनका नाम कभी नहीं सुने हमने, तो यही तो बात है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको, और राज्यों के बारे में जानना सीखो, है ना दोस्तों। तो फेमस डांसर थे आपके चक्रधर सिंह, दोस्तों आपके कलाकार थे फेमस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क पूछे आपसे कहाँ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहाँ है आपकी, ये 136 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे कहाँ से, छत्तीसगढ़ के अंदर आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके गुरु घासीदास पूछूं आपसे, ये भी कहाँ से, छत्तीसगढ़ 400 गुरु घासीदास पूछे आपसे, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ दोस्तों ना, गुरु घासीदास पूछूं आपसे छत्तीसगढ़, ठीक है। और सो कांगेर घाटी पूछे आपसे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके,
ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ आपको नोट करना है, ठीक है। तो इंद्रावती और कांगेर घाटी दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे दोस्तों बढ़िया आपके कोरबा आपके स्टील प्लांट हो ना, अरे कोरबा स्टील प्लांट पूछूं आपसे, कोरबा स्टील प्लांट कहाँ सो, कोरबा स्टील प्लांट छापना सो, कोरबा स्टील प्लांट कहाँ पर है ये दोस्तों, कहाँ पर आपके, ये दोस्तों ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर आपके कोरबा तो स्टील प्लांट आपके, अच्छा किसकी दोस्तों, किसकी सहायता से आपके, किसकी हेल्प से यहाँ पर स्थापित हुआ है, ये आपको बताना सो, रूस की जो सहायता आपकी इससे स्थापित हुआ है, ठीक है। तो रूस की सहायता से आपके कोरबा स्थान पर स्टील प्लांट स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़िए आपको दंडकारण्य दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके स्थान पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों आपके दोस्तों दंडकारण्य दोस्तों स्थान आपके दोस्तों घना जंगल दोस्तों आपके स्थान आपके दंडकारण्य स्थान यहाँ पर नजर आता है आपको, ये दंडकारण्य स्थान आपके ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये आपको छापना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें महाराष्ट्र दोस्तों आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना से उड़ीसा आपके ये भी इसमें आते हैं, पर इसका अधिकांश दोस्तों हिस्सा कहाँ पर आता है, ये आपके छत्तीसगढ़ में आता है, आपको छापना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके, यही दोस्तों आपके अबूझ दोस्तों आपकी, ये दोस्तों आपके अबूझ माड़ क्षेत्र जो है वो भी यहीं पर दोस्तों आपके, यहाँ केवल दोस्तों आपके ट्राइब जनजाति रहती है दोस्तों अबूझ माड़ क्षेत्र भी यहीं पर है, छत्तीसगढ़ आपको छापना सो, दंडकारण्य पठार के अंदर ही अबूझ माड़ आपके क्षेत्र है, आपको नोट करना है, जनजाति यहाँ पर बहुत सारी रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों ना, दोस्तों भिलाई भी पूछूं आपसे कहाँ सो, अच्छा भिलाई पूछे आपसे, ये भी कहा दोस्तों आपके, दोस्तों भिलाई भी पूछूं आपसे, यह भी आपके छत्तीसगढ़ से यहीं पर आपसे, और रूस जो है आपकी इसकी हेल्प से बना है, ठीक है। तो भिलाई अभी आगे आएगा दोस्तों, भिलाई अभी आगे आएगा, ठीक है। तो भिलाई पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ से यहीं पर आपके, और रूस की सहायता से बना है, आपको आगे में लिखाऊंगा भिलाई के बारे में, भिलाई के बारे में अभी आगे लिखाऊंगा दोस्तों ना। देखिए दंडकारण्य का अर्थ संस्कृत में दंडक दोस्तों वन है आपके, दंडक वन आपके दोस्तों आरण्य आपके वन होता है, दंडक आपके वन हो गया, जो राक्षस दंडक का निवास स्थान था, ये हिंदू पौराणिक कथाओं में दंड साम्राज्य का स्थल था, जो राक्षस जनजातियों का गढ़ था, ये रावण के शासन काल के दौरान लंका साम्राज्य का एक राज्य था, रावण के गवर्नर खर ने इस प्रांत पर शासन किया था, दंडकारण्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों आपके अबूझ माड़ दोस्तों क्षेत्र पूछूं आपसे, ये भी रसगुल्ला यहीं पर आपके, और मैंने कहा दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके बहुत सारे दोस्तों आपके यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स दोस्तों रहती हैं आपके, इसलिए बोलते हैं इसको अबूझ माड़, जो समझ में दोस्तों नहीं है आपके उसे बोलते हैं अबूझ माड़, ठीक है। तो यही दोस्तों आपके अबूझ माड़ क्षेत्र, इस अबूझ, और सो यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स आपके, बहुत सारी ट्राइब जो है उसे यहाँ पर रहती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अबूझ माड़ पूछूं आपसे सो दंडकारण्य से वहीं पर आपके झाड़ी वाला जो स्थान आपके जंगल वाला जो स्थान उसको अबूझ माड़ कहते हैं, यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों आपके अबूझ माड़ पहाड़ियां छत्तीसगढ़ के बस्तर दोस्तों अंचल के नारायणपुर जिले में, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अबूझ माड़ एक पहाड़ी वन क्षेत्र है जो 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह क्षेत्र भारत की स्वदेशी जनजातियों का घर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने, दोस्तों इंद्रावती रिवर पूछूं आपसे, वो भी दोस्तों यहीं पर आपके छत्तीसगढ़ छाप रहा हूं आपके। अच्छा दोस्तों इंद्रावती रिवर पूछा आपसे, ये किसकी सहायक नदी आपको बताना है, ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपके लिए ना, ये किसकी सहायक नदी है, यह क्वेश्चन आपके लिए। सो इंद्रावती रिवर पूछूं आपसे, किसकी आपके ट्रिब्यूटी है, किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है, तो आप जान चुके हो, ठीक है, यहाँ बहती है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गौरव एक्सप्रेस बैच में आज शाम को प्रथम पुरुष और प्रथम महिला जो है वो रहने वाली है। आज शाम को दोस्तों आपके 8 बजे आपके सामने प्रथम पुरुष प्रथम महिला रहने वाली है, और क्लास नंबर 18 आपके सामने आने वाली है ना। तो पहली पुरुष पहली महिला कौन कौन थी, ये आज शाम को मिलने वाले हम लोग आपके। क्लास नंबर 218 आपके आएगी सो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए कल बाकी जो है वो कल पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। करंट अफेयर्स का फूल पत्ती वाली क्लास का बुक जो है वो आपके सामने यहाँ पर, और गोल्डन पीवाई की बुक भी आपके मार्केट में उपलब्ध है दोस्तों। हाँ अभी दोस्तों आपके 10 बजे से आपको 10 AM से और दोस्तों रात्रि से आपके 12 PM, ठीक है। अभी 10 बजे से और दोस्तों आपके दोस्तों रात के 12 बजे तक आपके जो सो बुक है आपके इस बुक के ऊपर जो शिपिंग चार्ज लग रहा है, आपका जो शिपिंग चार्ज लग रहा है उसको हटा दिया जाएगा दोस्तों, आपकी ये फ्री कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों आपको ये बुक जो है वो 279 दोस्तों आपके इतने रुपए में आपको ये बुक मिलने वाली है ना,
इतने रुपए में बुक आपको मिल जाएगी। शिपिंग चार्ज जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। नोट करना दोस्तों, ये अभी 10 बजे से लेकर के और रात को 12 बजे तक रहने वाला है। आज